जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। आज बंद रहेंगे दिल्ली के सभी स्कूल। तेज बारिश को देखते हुए केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला। उधर भारी बारिश से हालात बेकाबू, बाढ़ से टूटे पुल, कई लोगों की हो गई मौत। अलर्ट मोड में अमित शाह। उधर ज्योति मौर्य विवाद से घबरा गए पति। खान सर की कोचिंग से 93 महिलाओं की छुड़वा दी पढ़ाई। उधर राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने बोला जबरदस्त हमला। बोली जहां लोगों को उतारा जा रहा मौत के घाट, उसी टीएमसी के साथ कांग्रेस मिला रही हाथ। उधर असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले रियल लाइफ पर ध्यान देने के बजाय रियल बने। उधर शरद पवार ने बागी नेताओं को दे दिया ऑफर। बोले अगर वो वापस आते हैं तो कोई समस्या नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो बीते 2 दिनों में हुई बारिश ने पिछले 2 दशक के जुलाई महीने में हुई बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर में लगभग हर जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ताजा हालात को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 जुलाई को दिल्ली के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया है। और बड़ी खबर, भारी बारिश से हालात हुए बेकाबू, बाढ़ से टूट गए पुल, कई लोगों की हो गई मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से उत्तरी भारत में जनजीवन बेहाल हो गया है। अभी तक इसके चलते 15 लोगों की मौत हो चुकी है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से दिल्ली में भारी बरसात हो रही है। इसके चलते अलग अलग इलाकों में जल भराव हो गया है और कुछ जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये दिल्ली में इस सीजन की सबसे तेज बारिश है। वहीं आने वाले दिनों में भी राहत आसार नहीं है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों भारी से भारी बरसात की भविष्यवाणी की है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं। और बड़ी खबर, ज्योति मौर्य विवाद से घबरा गए पति। खान सर की कोचिंग से 93 महिलाओं की छुड़वा दी पढ़ाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पटना के मशहूर टीचर खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाली 93 महिलाओं की कोचिंग को उनके पतियों ने छुड़वा दिया। खान सर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य के केस पर कहा था कि कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? खान सर ने दावा किया कि ज्योति मौर्य के विवाद की वजह से उनकी कोचिंग में पढ़ने वाली 93 महिलाओं ने कोचिंग को छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक इन 93 महिलाओं के पति खान सर की कोचिंग में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरीके की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नियों को कोचिंग से अलग कर दिया। खान सर ने उन महिलाओं के पतियों से कहा कि कोचिंग मत छुड़वाइए, ये महिलाएं अच्छा कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उन्हें पढ़ने से मत रोकिए। लेकिन महिलाओं के पतियों ने उनकी एक ना सुनी और वहां से उनकी पढ़ाई को बंद करवा दिया। सभी महिलाओं के पतियों ने यूपी के एसडीएम के विवाद को इसके लिए जिम्मेदार बताया। ये सभी महिलाएं पीसीएस की तैयारी कर रही थीं, लेकिन अब वो तैयारी नहीं कर पाएंगी। और बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली जहां लोगों को उतारा जा रहा मौत के घाट, उसी टीएमसी के साथ कांग्रेस पार्टी मिला रही हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या ऐसी घटनाएं उन्हें स्वीकार्य है, क्योंकि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता का हिस्सा बन चुकी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते हुए लोग देख रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अधिकारों को जताने के लिए लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, आज उसी तृणमूल के साथ कांग्रेस पार्टी हाथ मिला रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी उनसे हाथ मिलाना मंजूर कर रही है जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि क्या मौत का यह खेला राहुल गांधी को स्वीकार्य है। आपको बता दें कि बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा में 18 लोग मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि मतदान के दौरान मतपत्र क्षतिग्रस्त किए गए और कई गांवों में विरोधी गुटों ने एक दूसरे पर बम भी फेंके। आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। और बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले रियल लाइफ पर ध्यान देने के बजाय रियल बने राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी में अचानक पैदा हुई वास्तविक दिखने की इच्छा और उतावलापना बेहद हास्यास्पद है। वो शनिवार को कांग्रेस नेता के हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना गांव में अचानक रुकने का जिक्र कर रहे थे, जहां राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत की
और खेतों में काम करने वाले किसानों के साथ समय भी बिताया। हेमंत विश्व शर्मा ने दावा किया कि जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तस्वीरें खिंचवा रहे थे तब किसानों के साथ धक्का मुक्की हुई। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं ने बताया था कि राहुल गांधी ने धान की बुआई की, ट्रैक्टर चलाया और खेतों में काम करने वाली महिला मजदूरों के लिए लाया गया खाना भी खाया। किसानों के साथ राहुल गांधी के एक शॉर्ट वीडियो को साझा करते हुए अपने ट्वीट में हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राजकुमार में अचानक पैदा हुई वास्तविक दिखने की इच्छा और उतावलापना बेहद हास्यास्पद है, लेकिन भगवान के लिए अपनी फोटो और वीडियो टीम से तस्वीरें खिंचवाने के उत्साह में हमारे अन्नदाताओं की गरिमा से खिलवाड़ न करें। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि खुद को किसान बताने के लिए किसानों से धक्का मुक्की करना बेहद निंदनीय है। मिस्टर गांधी रील जीवन पर ध्यान देने के बजाय तुरंत रियल बने। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने बागी नेताओं को दे दिया बड़ा ऑफर, बोले अगर वो वापस आते हैं तो कोई समस्या नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यदि उनके भतीजे अजीत पवार की अगुवाई वाला बागी गोटा पुनर्विचार करके पार्टी में वापस लौट आता है तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बागी नेता अब राजनीतिक रूप से अपरिपक्व नहीं रहे। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में 82 वर्षीय शरद पवार ने कहा कि मैं ना तो थका हूं और ना ही सेवानिवृत्त हुआ हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना स्वास्थ्य अच्छा रखता है तो उम्र कोई भी मायने नहीं रखती। शरद पवार ने बागी नेताओं को खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर वो वापस पार्टी में लौटते हैं तो कोई भी समस्या नहीं है और कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, केंद्र मंत्री रामदास अठावले का बड़ा ऐलान, बोले शरद पवार एनडीए के साथ आते तो बन जाते राष्ट्रपति, लेकिन अब शुरू हो गए बुरे दिन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। इसी सियासी घटनाक्रम के बाद बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एनसीपी के विद्रोह को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की वजह से हो रहा है। दोनों पार्टी मुखिया अपनी पार्टी ठीक से नहीं चला पाए, नहीं तो ये दिन नहीं आते। अब इसकी वजह से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के बुरे दिन चल रहे हैं वैसे ही शरद पवार के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि एनडीए शरद पवार का स्वागत करता है। अगर वो पहले ही एनडीए के साथ आ जाते तो अब तक राष्ट्रपति बन जाते। राष्ट्रवादी पार्टी में शरद पवार की भूमिका ठीक नहीं थी, इसीलिए पार्टी में फूट पड़ी। अब अजीत पवार के साथ भरपूर विधायक हैं और मैं अभी असली एनसीपी अजीत पवार के गुट को मानता हूं। उन्होंने कहा कि शरद पवार के पास अभी भी समय है, यदि गलती सुधार लेते हैं तो उनकी पार्टी टूटने से बच जाएगी। अगली बड़ी खबर, टमाटर को मिली Z+ सिक्योरिटी, सब्जी विक्रेता ने सुरक्षा में लगाए 2 बाउंसर, 9 से 5 तक रहते हैं तैनात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बाजार में टमाटर के चढ़ते भाव को लेकर हो रही तरह तरह की चर्चाओं के बीच वाराणसी के लंका इलाके में एक सब्जी विक्रेता ने अपने यहाँ टमाटर के स्टॉक की सुरक्षा के लिए 2 बाउंसर तैनात किए हैं। पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने सब्जी विक्रेता अजय फौजी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। पिछले हफ्ते उन्होंने पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर टमाटर के आकार का केक काटा था और लोगों के बीच टमाटर भी बांटे थे। अनोखे से लगने वाले अपने इस कदम के बारे में फौजी ने बताया कि बाउंसर इसलिए लगाए हैं कि टमाटर की महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, टमाटर के लिए मारपीट और लूट हो रही है। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, हमने टमाटर मंगाया हुआ है, यहाँ पर मारपीट ना हो इसलिए हमने बाउंसर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि टमाटर की ऊंची कीमत के कारण टमाटर खरीदते समय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें मिल रही थी। हमारी दुकान पर आने वाले लोगों ने भी ऐसा करने की कोशिश की। जब मैंने महसूस किया कि अब बहुत हो चुका, मैंने अपनी दुकान पर बाउंसर तैनात करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने अपनी दुकान पर टमाटरों को Z सिक्योरिटी प्रदान की है। अगली बड़ी खबर, बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर ममता सरकार ने दे दी बड़ी दलील, कहा चुनावों को बदनाम करने के लिए हिंसा का प्रचार कर रहे मीडिया प्लेटफॉर्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव भारी हिंसा के साथ शनिवार को संपन्न हो गया। इस दौरान 18 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए और कई मतदान केंद्रों पर हमले हुए। इसके एक दिन बाद रविवार को सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने व्यापक रूप से हुई हिंसा के लगे आरोपों का खंडन कर दिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी का
कहना है कि 61,000 मतदान केंद्रों में से केवल 60 केंद्रों पर हिंसा की घटनाओं की सूचना है। पार्टी के नेता कुणाल घोष, शशि पांजा और ब्रत्य बसु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा इस मामले पर अपनी सफाई दी। इन लोगों ने कहा कि कोई भी मौत अफसोसनाक है और जो भी लोग इसकी चपेट में आए हैं हम उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। टीएमसी नेताओं ने चुनावी हिंसा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही यह भी दावा किया है कि विपक्षी पार्टियां और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म चुनावों को बदनाम करने के लिए हिंसा का प्रचार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अपने प्रेमी से मिलने भारत में घुसी पाकिस्तानी महिला ने अपना लिया हिंदू धर्म, बच्चों के भी बदल दिए नाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पबजी से शुरू हुई भारतीय युवक और पाकिस्तानी महिला की प्रेम कहानी में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। पाकिस्तानी महिला अवैध रूप से भारत आने के बाद कानूनी शिकंजे में है और इसी दौरान उसने दावा किया है कि उसने अब हिंदू धर्म अपना लिया है। उसने हिंदू मान्यता के मुताबिक अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं। पबजी से प्रेम जाल में उलझकर पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर ने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और सचिन मीणा को अपनाने के लिए अपना मुस्लिम सरनेम छोड़ दिया है। महिला ने यह भी दावा किया कि उसने अपने नए धर्म के अनुरूप अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले की रहने वाली महिला ने पहले नेपाल की यात्रा की और फिर 13 मई को पबजी पर मिले अपने प्रेमी से मिलने के लिए बिना वैध कागजात के भारत में प्रवेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला ने कथित तौर पर अपनी यात्रा के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया था जिसकी लगभग लागत 12 लाख रुपए थी। सचिन मीणा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि उनके परिवार ने सीमा को उसके बच्चों के साथ स्वीकार कर लिया है। शख्स ने अब पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी पत्नी सीमा को भारतीय नागरिकता देने का भी आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपने भरोसेमंद नेताओं पर लगा दिया दांव। 2 पूर्व अध्यक्षों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बना दिया सदस्य। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती। पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के साथ अब बीजेपी की राष्ट्रीय टीम भी मैदान में उतर गई है। संगठन को भी मजबूत करने के फैसले लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को छत्तीसगढ़ सह चुनाव प्रभारी बना दिया। उसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के 2 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई और अब घोषणा पत्र टीम का भी ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अगली बड़ी खबर, 3 दिन बाद फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के कारण हुई थी स्थगित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को 3 दिनों तक निलंबित किया गया था। अमरनाथ यात्रियों को पंजतरणी और शेषनाग आधार शिविरों में रहने की व्यवस्था की गई थी। अब 3 दिन बाद फिर से यात्रा रविवार को शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अमरनाथ गुफा के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद अधिकारियों ने गुफा मंदिर के द्वार खोल दिए हैं और वहां पर फंसे श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर के हिमालय में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन की अनुमति दे दी गई है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की सभी बसों में लगेगा पैनिक बटन और जीपीएस, निर्भया कमांड सेंटर हुआ तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में, महिलाओं एवं स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन लगाने की तैयारी है। पैनिक बटन लगने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। इससे चलाने की मनमानी पर रोक लगने के साथ हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है। आपको बता दें कि बसों में पैनिक बटन और जीपीएस के लगने से बसों की पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। और बड़ी खबर, बंगाल में आज फिर से होगा पंचायत चुनाव के लिए मतदान। हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला, 697 बूथों पर पड़ेंगे वोट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में पंचायत चुनाव के लिए फिर से मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि पंचायत चुनाव के लिए पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और दक्षिण 24 परगना में पुनर्मतदान होगा। बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन बूथों पर मतदान को अमान्य घोषित कर दिया था वहां पर आज फिर से मतदान कराने का आदेश दिया गया है। इनमें 697 बूथ शामिल हैं जहां पर फिर से आज वोटिंग होगी।
अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बंगाल में हुई चुनावी हिंसा की निंदा, बोले निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई है। अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी हिंसा की निंदा की। उन्होंने रविवार को कहा कि इस तरीके की हिंसा की मैं निंदा करता हूं, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र जैसा कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों को राज्य में आने में देरी करने का निर्देश दिया था, ताकि टीएमसी को मतों की लूट करने में मदद मिल सके। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी और टीएमसी के बीच एक समझौता हो गया है और इस एहसान के बदले में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की लड़ाई में खेल बिगाड़ेंगी। आपको बता दें कि चुनावी हिंसा को लेकर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बंगाल में हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने हैदराबाद में की बड़ी और अहम बैठक, जेपी नड्डा ने बड़े नेताओं के साथ किया चुनावी रणनीति पर मंथन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में रविवार को बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में पार्टी की रणनीतियों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और लक्षद्वीप के नेता मौजूद थे। ये बैठक लोकसभा और तेलंगाना में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है। बैठक में पार्टी महासचिव बीएल संतोष और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सांसद, विधायक और राज्य इकाई के अध्यक्ष भी शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सब्सिडी पर 10 किलो अतिरिक्त राशन की गई घोषणा, 57 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में गरीब और वंचित वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना की शुरुआत कर दी। इस योजना के तहत प्राथमिकता वाले सभी परिवारों के लिए रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त राशन की घोषणा की गई है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना के तहत जम्मू कश्मीर के 57 लाख से ज्यादा लोग कवर होंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता वाले परिवारों को पहले से ही प्रति परिवार प्रति सदस्य 4 किलोग्राम मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है और अब से प्रत्येक परिवार को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो अतिरिक्त राशन मुहैया कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इन राज्यों में रहे सबल करा, भारी बरसात की कड़ी चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज भी दिल्ली और एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। दिन में मध्यम स्तर की बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ जगहों पर तेज बरसात होने की भी संभावना है। बारिश का ये दौरा 14 जुलाई तक लगातार जारी रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं यूपी के लिए 14 जुलाई तक तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यानी आईएमडी के मुताबिक 10 जुलाई तक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। 10 जुलाई के बाद बारिश से कुछ राहत मिलने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।